आज के छोड़ो मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। इस तरह से दे दिया गया और इसमें पूछा क्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें ये पूछा गया। ठीक है, इस तरह से दे दिया गया और इसमें पूछा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें आपको ये बताना है। ठीक है, तो पता करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले को ये पहला वाला आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ, फिर बाकी लोग क्या कर उसी तरह से करेंगे। जैसे मैं आपको पहला वाला को लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कितना है, 3 की पावर कितना है, 50। क्या कर सकते हैं आप, इसको क्या कर इस तरह लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से क्या करना, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5। और इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो करना है कि यहाँ से सभी की पावर हम लोग क्या कर ले, समान कर ले। सभी की पावर क्या कर ले, समान कर ले। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 हो जाएगा और ये पूरे की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब इनका आपस में गुणा करें फिर आपको कितना मिल जाएगा, 50 आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे करें क्या, पावर को क्या करें, समान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं क्या कर सकते हैं, 4 की पावर 4 कर सकते हैं और पूरे की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर इसको भी तो आप कर सकते हैं इस तरह से, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और पूरे की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी तो कर सकते हैं, 6 की पावर कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी और पूरे की पावर कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ से करना कि आपको किसी तरह से क्या करना, पावर समान करना है। तो मैंने देखिए क्या कर लिया, पावर सभी के समान कर लिया। अगर पावर समान कर लिया तो करना क्या है, जब आप इससे प्रसार करें इसका मान कितना मिल जाएगा, 3 को क्या करेंगे आप 5 बार लिखेंगे तो कितना इसका मान मिलेगा आपको, 240 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको, 240 मिल। 240 की पावर कितना हो गया, 10। अब यहाँ पे देखिए 4 की पावर कितना है, 4 है। अगर आप इससे प्रसार करें कितना मिल जाएगा, 256 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको, 256 मिल जाएगा और पूरे की पावर कितना हो गया, 10। अगर आप इससे प्रसार करें कितना मिल जाएगा, 125। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। पूरी की पावर कितना हो गया, 10 हो गया। जब इससे प्रसार करें इसका मान कितना मिलेगा आपको, 36 आपको मिलेगा। अब कि यहाँ से पावर तो सभी के समान है, पावर क्या है, सभी के समान है। अब आपको ये चेक करना किसका आधार बड़ा है। पावर तो सभी के समान है, अब आपको ये चेक करना किसका आधार बड़ा है। जिसका आधार बड़ा होगा वही संख्या को क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन आधार में दिख रहा है, ये देखिए, ये 256 है और ये 240 है। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। अगर ये सबसे बड़ा है तो क्या कह सकते हैं आप, सबसे बड़ी संख्या भी आपकी यही हो जाएगी। यानी इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 की पावर कितना हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ये आपकी क्या आ गई, सबसे बड़ी संख्या आ गई। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इस तरह से दे दिया और इसमें पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इसमें आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे करना कि आपको किसी तरह से क्या करना, आपको पावर समान करना है। तो पावर समान करने के लिए हम करें कि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 की पावर, यहाँ से 3 की पावर कितना हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो गई और पूरी की पावर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको भी थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी और पूरे की पावर कितना हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ से क्या करें, पावर को समान करें। ठीक है, अगर आप इसे लिखें तो आपको क्या रहेगी, आपको इसी तरह से मिलेगा। अब देखिए क्या होगी, पावर समान होगी। अगर पावर समान होगी तो जिसका आधार बड़ा होगा वह संख्या की क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। अगर आप इसे प्रसार करें तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 9 मिलेगा। 9 की पावर कितना होगी, 100। यहाँ से अगर इससे प्रसार करें तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 8 मिलेगा। 8 की पावर कितना होगी, यहाँ से 100। ये आपको कितना मिल जाएगा, 100। अब देखिए इसमें किसका आधार सबसे बड़ा है, तो मैं देखो ये सबसे बड़ा आधार है। अगर ये सबसे बड़ा आधार तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगी, 3 की पावर कितना, 200 होगी। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, यही आपकी। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया और इसका पूछा क्या मान बताइए। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करें तो इसका मान कितना आएगा, इसमें आपसे यही पूछेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको करना है कि यहाँ से क्या करिए, 4 की पावर कितना ले सकते हैं, ये जो 0.5 है आप इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। जो 0.5 है आप इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ से कितना दिया है, 0.5। 0.5 को क्या कर सकते हैं, 1/2 आप लिख सकते हैं। लिख सकते कोई फर्क नहीं। और पावर कितना यहाँ से 4। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, 1/2 का मतलब क्या होता है, कड़ी होता है। आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, कड़ी में क्या कर सकते हैं, 4 आप कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते, इस चीज को क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिला आपको, 2 मिलेगा।
यानी इस पूरे के इसका मान कितना आ गया, जब आप इसको सॉल्व करें तो इसका मान कितना मिला आपको, 2 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब करना है कि इसको अगर जब प्रसार करें, इसको जब प्रसार करें तो कितना मिलेगा, यहाँ से एक ऊपर तो एक ही रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यानी 1 की पावर 4 हो, कोई फर्क होगा नहीं, और 2 की पावर कितना 4। जब प्रसार करें तो इसका मान कितना मिल जाएगा आपको, 16 मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब करना है कि इसको यहाँ से आप डिवाइड कर दें, अगर आप यहाँ से काट देंगे तो कितना मिल जाएगा, 1/8। यानी इसका मान किसके बराबर होगा, 1/8 के बराबर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, करड़ी में 3, करड़ी में 3, करड़ी में 3 और इस तरह से डॉट किया अनंत बार है। अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दोबारा मिले तो जो करड़ी के अंदर वैल्यू दी रहेगी वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया, अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी दोबारा मिले तो जो करड़ी में वैल्यू दी रहेगी वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो करड़ी में यहाँ पे क्या दी गई वैल्यू है, 3 है। इसको सॉल्व कर इसका मान कितना मिला आपको, 3 मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप, सिर्फ देखे इसका आंसर आप बता सकते हैं कि जो कड़ी वैल्यू रहेगी वही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन की इसका मैच करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कड़ी में 30 प्लस कड़ी में 30 प्लस कड़ी में 30 और इस तरह से क्या अनंत बार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या इनके बीच में साइन है, गया पिछले वाले क्वेश्चन इनके बीच में साइन नहीं था, यहाँ पे क्या साइन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। करना क्या, आपको जो कड़ी में वैल्यू दी रहेगी इसका क्या करना, आपको फैक्टर करना है। इसका क्या करना, आपको फैक्टर करना, और फैक्टर आपको कैसा करना है, सहभाज्य फैक्टर आपको करना है। अगर आप इसका फैक्टर करें तो यहाँ से फैक्टर कितना मिलेगा आपको, 5 × 6 आपको मिलेगा। इसका फैक्टर आपको कितना मिल गया, 5 × 6 आपको मिल जाएगा। फैक्टर आप ऐसा नहीं कर सकते 2 × 15, इस तरह से आपको फैक्टर नहीं करना है। ठीक है, ऐसा फैक्टर करना है कि जिनका क्या हो, जो क्या हो, सहभाज्य फैक्टर के रूप में हो। इसका फैक्टर आपको कैसा लेना है, ऐसा आपको लेना है। ऐसा करने के बाद अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे क्या प्लस प्लस साइन है। अगर ये प्लस प्लस साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। अगर यहाँ पे माइनस माइनस साइन रहते तो हमारा छोटा वाला फैक्टर तब आंसर आता है। यहाँ पे अगर माइनस माइनस साइन रहते तो छोटा वाला फैक्टर आता, तब हमारा आंसर कितना आता, 5 आता। लेकिन प्लस प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया गया और पूछा है कि में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब पूछा कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा गया। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू दी रही है इसका क्या करना, आपको फैक्टर करना है। अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2 × 3 मिलेगा। फैक्टर कितना मिल जाएगा आपको, 2 × 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका फैक्टर होगा नहीं, इसका फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा। आपको ऐसा फैक्टर नहीं लेना। ठीक है, ऐसा फैक्टर आपको नहीं लेना है। तो 7 का फैक्टर यहाँ पे नहीं, लेकिन 8 का फैक्टर होगा। 8 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 × 2 इस तरह से हो सकता है, 2 × 2 इस तरह से हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब इन सभी का गुणा करें तो आपको फिर कितना मिल जाएगा, 8। फैक्टर करने के बाद करना क्या आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कितना, 1 2 कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है। अगर ये 2 है तो इसमें क्या करना, आपको पावर में गुणा करना 2 से। यहाँ पे अगर 2 गुणनखंड है तो करना क्या, आपको पावर में क्या करना, आपको 2 से गुणा करना। अगर आप पावर में 2 से गुणा कर ले तो कितना मिले, यहाँ से 2 3 6 हो गया, 2 3 6 2 3 6। अब यहाँ पे देखिए कोई फैक्टर नहीं, तो उन्हें क्या कर, इसकी पावर हम लोग यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं। यहाँ इसकी पावर क्या कर ले, लिख ले रहे हैं। अगर कोई गुणनखंड नहीं है तो क्या कर, इसकी पावर को डायरेक्ट यहाँ पे लिख ले। अब कि यहाँ पे कितने गुणनखंड, 1 2 3 गुणनखंड। अगर ये 3 गुणनखंड है तो करना कि यहाँ से इसको क्या करिए, इसमें पावर में क्या करिए, 3 से आप गुणा कर लीजिए। 3 गुणनखंड है तो पावर में क्या करना, आपको 3 से गुणा करना है। अगर आप पावर में 3 से गुणा करेंगे कितना मिल जाए आपको, 333 आपको मिलेगा। अब करना है कि इन सभी को जोड़ लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ से अगर आप सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगी, तो यहाँ से पीछे से 1 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 12। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 1221 आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, इसमें करना क्या, एक बार आपको फिर से बता दो। यहाँ पे जो वैल्यू दी रहेगी इसका क्या करना, गुणनखंड करना है। जितने गुणनखंड रहेंगे पावर क्या करना, आपको गुणा करना है। बाकी इससे में क्या करना, ये प्रोसेस आपको करके क्या जोड़ दिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इस तरह से दे दिया गया और पूछा है कि किससे विभाज्य है, इसमें ये पूछा गया। अगर आप इससे प्रसार करके जब सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो ये किससे विभाज्य होगा, इसमें यही पूछेगा। ठीक है, तो पता करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इसमें करना क्या। ठीक है,
सबसे पहले ये देखिए यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या चारों में, मैं देखो 3 की पावर 11 सभी में कॉमन दिख रहा है। 3 की पावर 11 क्या सभी में कॉमन, मतलब क्या करें कॉमन ले ले। 3 की पावर क्या कर लिए 11 कॉमन ले, अगर 3 की पावर 11 कॉमन ले गए तो यहाँ से बचा कितना, एक बच गया, कितना बच गया, एक बच गया। यहाँ से कितना बच गया आपका, 3 बच गया। और यहाँ से कितना बच गया, 3 की पावर कितना बच गया, 2 बच गया। अब यहाँ से कितना बच गया, 3 की पावर 3 बच गया। ठीक है, अब करना है कि इन सभी को प्रसार करके हम लोग जोड़ते हैं। अगर आप इससे प्रसार करें कितना मिल जाए आपको, 3 तरीका 9 हो जाएगा। अगर आप इससे प्रसार करें कितना हो जाएगी, 27। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाए आपको, 40 मिल जाएगा। तो यहां से हो जाएगा कितना, 3 की पावर 11 गुणे कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि ऑप्शन से चेक करना है कि 40 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। अगर ये जिस ऑप्शन से डिवाइड होगा वह संख्या क्या होगी, अगर आप इन सभी को प्रसार करके जोड़ेंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, उसी ऑप्शन से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले कि 40 किससे कट रहा है, 7 से नहीं कटेगा लेकिन 8 से कटेगा। ठीक है, यानी किससे डिवाइड होगा, 8 से कटेगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि जब इन सभी संख्याओं को जब प्रसार करके जोड़ेंगे तो जो भी संख्या मिलेगी वो किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। ठीक है, ये इसका पता करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कहा गया है, 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल है, इसमें ये पूछा गया। यानी अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, इसमें यही पूछा गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, जो 2 10 के क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 5 कर सकते, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे जो 10 है इसको मैंने क्या कर दिया, फैक्टर के रूप में लिख दिया और पावर आपकी वही है। इस तरह से कर सकते, कोई फर्क नहीं। अगर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। 2 की पावर कितना 100 हो जाएगा और 5 की पावर कितना कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। तो आप यहाँ से लिख लीजिए कि 2 की पावर 100 हो गया और ये 5 की पावर 100 हो गया। यानी आप इससे जो क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। यहाँ से कितना, ये 5 की पावर कितना, ये 75 है। अब देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। यहाँ पे पावर कितना 100 है और यहाँ पे 75 है। अगर इसको यहाँ से काट दो तो 5 की पावर कितना बच जाएगी, 25 बच जाएगी। 5 की पावर कितना बच जाएगी, 25 बच जाएगी। तो यहाँ से बचा कितना आपका, 2 की पावर 100 हो गया और गुणे कितना हो गया, 5 की पावर 25 हो गया। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर कितना कर लीजिए, 75 कर लीजिए। क्योंकि यहाँ 75 दिख रहा है, मैं इसको इस फॉर्मूले लिख रहा हूँ। 2 की पावर 75 कर लीजिए और 2 की पावर कितना कर लीजिए, 25 कर सकते। कर सकते कि नहीं कर सकते, इस चीज को क्या कर सकते, इस तरह से कर सकते, कोई फर्क नहीं। आपको ये पता है कि अगर आधार सेम रहते तो घाते आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। अगर आधार सेम रहते तो घाते आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ से बचा कितना, 5 की पावर कितना यहाँ से 25, 5 की पावर कितना यहाँ से 25 से। अब इसको इस तरह लिख सकते क्या, इन दोनों का क्या करिए, आपस में गुणा करिए। अगर इनकी पावर सेम है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 5 दूना 10 हो गया। 10 की पावर कितना कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कितना बचा है, 2 की पावर कितना बच गया है, 75 बच गया। अब ये क्या गया, आपका आंसर आ गया। ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। और ऐसा ऑप्शन देखिए डी में मैच करा, ऐसा ऑप्शन देखिए डी आपका मैच। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।